कल एक लेख प्रारंभ हुआ था, इसका शीर्षक निर्माण, और उसका पहला पैराग्राफ ही हुआ था कल। उसको फिर से पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गुरुदेव ने, राजमा ने, कि मन में विचार आता है कि एक सृष्टि तो ब्रह्मा ने की है, एक सृष्टि गुरु निर्माण करते हैं। वे हमारा निर्माण करते हैं, हम उनके मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब था, किंतु गुरु ने जो मानव बनाया वह तो अमृत बन गया। गुरु तो अमृत का निर्माण करते हैं। जैसे इस सृष्टि को देखते हैं, इसने बिजली को बनाया। पहले के युग से इस युग की तुलना में कितनी चीज मानव ने बनाई है। चित्रकार चित्र बनाता है, संगीतकार संगीत, किंतु सद्गुरु जो निर्माण करता है उसमें किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती। सब कुछ भीतर ही भीतर, वह भीतर बैठे भगवान से हमारा परिचय करवाता है। और यही भाव लिया गया था जो पहले भी बात आई थी एक और लेख में, कि ब्रह्मा ने तो सृष्टि की रचना कर दी, और यहां पर भी यही बात है कि ब्रह्मा ने तो सृष्टि की रचना की है, किंतु एक ऐसी सृष्टि है जो गुरु निर्माण करते हैं, और वो सृष्टि जो होती है वो भीतर की सृष्टि होती है। बाहर की सृष्टि ब्रह्मा ने निर्माण की है, और इस ब्रह्मा की सृष्टि में सब तरह की चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सब है, किंतु जो सृष्टि सद्गुरु करते हैं, जिसका निर्माण यानी हमारे अंतःकरण का, उसके अंदर इन विकारों का कोई स्थान नहीं होता है। पूरी तरह विकारों से मुक्त होता है अंतःकरण, और साथ ही साथ वो उस अमरता की ओर आगे बढ़ता है, जिसे कहा गया कि एकमात्र आत्मा ही अमर है। और वो मानव कुछ इस रूप में आ जाता है कि वो आवागमन के चक्र से निकल जाता है, यानी हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। तो जिसे अमृत का स्वाद मिल गया, जो अमृतमय हो गया, वो किसकी कृपा है? वो कृपा है सद्गुरु की। तो सद्गुरु ऐसा मानव बनाते हैं जो अमृत ही होता है। तो जैसे हम देखते हैं सृष्टि में वैज्ञानिक क्या करते हैं, तरह तरह की चीजें बनाते रहते हैं। बिजली का आविष्कार हुआ, और भी चीजों का आविष्कार होता रहता है। युग बदलते रहते हैं और नई नई चीजें आती रहती है, नए नए रूप में वैज्ञानिक खोज भी होती रहती है। उसी तरह हम देखते हैं चित्रकार होता है, वो चित्र बनाता है, संगीतकार संगीत की रचना करता है। तो यह सब बाहर की जो सृष्टि है, जो ब्रह्मा ने बनाई है, उसमें हमें सब दिखलाई पड़ते हैं। किंतु सद्गुरु की जो सृष्टि है, सद्गुरु जो निर्माण करते हैं, उसमें उन्हें किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं होती। यानी वो जो करते हैं, बस कोई उसे उनकी कृपा माने या न माने, कोई उनकी प्रशंसा करे या न करे, इन सब से सद्गुरु को कोई भी सरोकार नहीं होता है। जबकि हम देखते हैं चित्रकार चित्र बनाता है, वो आशा करता है कि उसकी प्रसन्नता तभी मिलेगी जब उसको प्रशंसा मिलेगी, किंतु सद्गुरु बनाकर ही प्रसन्न हो जाता है, वो प्रशंसा का अपेक्षा नहीं करता। उसी तरह चित्रकार जो भी बनाता है, संगीतकार बनाता है, वो सब उम्मीद रखते हैं कि हाँ भाई, लोग हमें पूछेंगे, हमें महत्व देंगे,
किंतु सद्गुरु काम है कुछ ऐसा निर्माण करना कि बस कर दिया, अपना काम कर दिया, किसी भी चीज की उसे कोई अपेक्षा नहीं है, और जो कुछ भी करता है दिखलाई भी नहीं देता। बहुत बार तो समझ में ही नहीं आता कि यह सद्गुरु ने किया है या किसने किया है। सब कुछ भीतर ही भीतर होता है, और भीतर की कुछ ऐसी अवस्था बना देता है कि हमारे भीतर बैठे हुए भगवान से हमारा परिचय करवाता है। जबकि ब्रह्मा की सृष्टि में हम यहां से वहां घूमते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं, और सद्गुरु की जो सृष्टि है उसमें हम बिल्कुल दत्तचित्त होकर, एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, और सद्गुरु एक दिन हमारे भीतर बैठे हुए उस परमात्मा से हमारा परिचय करा देता है। तो ये तो कल हुआ था। आज कह रहे हैं, एक विचार आ रहा था कि हम गुवाहाटी जा रहे हैं, हम राजस्थान जाते हैं। राजस्थान की भूमि बहुत सूखी है, वहां पर बहुत अधिक प्यास है। जैसे सूखी भूमि पानी डालते ही सोख लेती है, बालू में पानी डालने पर ही खत्म हो जाता है, वैसे वहां के लोग सुनते हैं और मनन करते हैं, किंतु यहाँ पर तो अनुभवी लोग हैं। यहाँ पर हृदय की बात खुलकर कही जाती है। यहाँ तो अब हमें बहना है, खूब सबको देना है। एक दो बच्चों की माँ तो हम बन गए हैं, किंतु हमें तो जन जन की जननी बनना है। रस स्वरूप है ना परमात्मा, उस रस से सराबोर होना है। वह रस हमारी नस नस में व्याप्त हो जाए, क्योंकि रस से भरी मीठी वाणी हर एक को आकर्षित करती है। और इस पैराग्राफ में प्रेरणा दे रहे हैं प्रत्येक सत्संग में आने वाले भाई बहनों को कि स्थान का तो अपना महत्व होता ही है, और कुछ एक स्थान विशेष की जो आबादी होती है या वहाँ जो जनता होती है, उनका जो मानसिक धरातल होता है, उसके आधार पर भी बहुत बार हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं और बोलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर उस अवस्था की बात हो रही है जहाँ हो सकता है राजमा गुवाहाटी जा रहे होंगे या जाने की तैयारी कर रहे होंगे या पहुंच चुके होंगे, जो भी हो। वो एक कंपैरिजन है राजस्थान से, क्योंकि उस वक्त राजस्थान में प्रारंभ ही हुआ था जो सत्संग वगैरह का आयोजन। तो दिखता है, ऊपर की भूमि तो दिखती है, बालू है, सूखी है भूमि, बहुत प्यास है वहां पर। तो सूखी भूमि पर जिस तरह है पानी डालते हैं और सोख लेती है। तो पहले भी उदाहरण आया था कि कुछ ऐसे होते हैं जो बालू की तरह होते हैं, उनका मानस, उसको दो बालू डालो, जल डालो, तो जिस तरह बालू जल को सोख लेती है, ऊपर प्रकट नहीं होता है, भीतर तो जाता है। सुनते हैं लोग और मनन भी करते हैं, किंतु वो भीतर ही रह जाता है, बाहर प्रकट नहीं हो पाता है। ये उनका अपना ऑब्जर्वेशन है, उस समय की बात है तब। और दूसरी ओर, क्योंकि गुवाहाटी में तो काफी वर्षों से सत्संग होता रहा है, अभी भी हो रहा है, इसलिए कहते हैं यहाँ पर तो बहुत अनुभवी लोग हैं, उनको तो सत्संग का काफी अनुभव है, उन्होंने तो सद्गुरु की कृपा का भी बहुत अनुभव किया है। इसलिए यहाँ पर जो बातें होती हैं और स्पष्ट रूप से खुल के कही जाती हैं। तो क्या करना है यहाँ अब हम लोगों को, यानी प्रेरित कर रहे हैं सत्संगी भाई बहनों को कि भाई हमको तो बहना है अब, क्योंकि अब हम बालू की तरह नहीं, जो पहले उदाहरण
आया था पिछले लेख में, अब तो गड्ढे के समान हो गए हैं। और जब गड्ढे के समान हुए तो हमारा जो भी स्थूल का भाव है वो तो पूरा उस रस से ढक दिया गया है, हमारे भीतर अहंकार का रूप है ही नहीं। अब तो बस सद्गुरु का भाव प्रवाहित हो रहा है और उस भाव रूपी सरिता से हमें जुड़ जाना है और खूब खूब सबको देना है, बहना है अब तो। यानी अब तुम्हें गड्ढा बन के नहीं रहना, अब तो तुम्हें नदी बनकर, सरिता बनकर बहना है और लोगों तक पहुंचाना है। और उसको उदाहरण से समझा रहे हैं कि एक दो बच्चों की मां तो हम बन गए हैं स्थूल रूप से, किंतु हमें तो जन जन्म की जननी बनना है, यानी सबके भीतर वो मातृत्व भाव भरना है कि सब हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, किसी भी रूप में हैं, किंतु अभी सत्संग में आए हैं, सत्संग में लगे हैं, तो हमें इनका पालन पोषण करना है जैसे माँ करती है। और जिस तरह रसपान करा करा कर परमात्मा हमें आगे बढ़ाता रहा है, सद्गुरु रूपी परमात्मा, उसी तरह हमें भी उसके रस से सराबोर होना है और लोगों तक उस रस को पहुंचाना है और वह रस हमारी नस नस में व्याप्त हो जाए। ये नहीं कि ऊपर ही ऊपर रहे, पूरा अंदर तक रच पच जाए और तब जाकर हम कुछ भी कहेंगे तो वो जो वाणी होगी वो रस से भरी होगी और रस से भरी मीठी वाणी जो है वो हर एक को अच्छी लगती है, आकर्षित करती है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं सत्संग से जुड़ेंगे और सत्संग के भाव को समझ पाएंगे, उसका रसपान कर पाएंगे। तो यह प्रत्येक सत्संगी भाई और बहन के लिए राजमा का एक संदेश इस पैराग्राफ में नजर आता है, जो पहले भी बताया कि एक होता है बालू का रूप जो सोख लेता है, भीतर चलता है, उसके मनन भी होता है, सुनते भी हैं, उसके बाद बाहर प्रकट नहीं हो पाता है। और फिर दूसरा रूप भी बताया था पिछले लेख में कि वो गड्ढे का रूप होता है, तो वो है, रख लेते हैं अपने पास, वो प्रतीक्षा करते हैं कि कब नदी से हम मिल पाएंगे। तो नदी से मिलते हैं तब उनके जीवन में प्रवाह आता है, बहना है। इसीलिए कह रहे हैं अब तो हमें बहना है, खूब सबको देना है, अपने तक सीमित नहीं रखना गड्ढे की तरह, अब तो हमें सबको देना है। हमें बालू की तरह अपने आप में सोख के नहीं रखना, सिर्फ अपने लिए मनन चिंतन कर रहे हैं, नहीं, सबको देना है। तो इस प्रकार एक क्या कहें उत्साह, उमंग, उसका संचार करने का प्रयास है राजमा का। आगे है, कुछ लोगों को लगता है हम तो अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, किंतु अज्ञात से सबको पुष्ट किया है संत ने, उसके अंदर भी भाव भरा है प्रेम का, शांति का। उसे आज चाहे पता लगे या ना लगे, किंतु समय आने पर वह शक्ति प्रकट होगी जरूर। जिसने भी सत्संग किया है, वाणी रूपी दूध पिया है, शक्ति तो उसको मिली ही है। बालक को माँ दूध पिला पिलाकर बड़ा करती है, किंतु बालक बड़ा होकर भूल जाता है। भूल जाने से उसकी शक्ति में कमी नहीं होती है, हाँ, कृतज्ञता नहीं अर्पण कर पाता है। एक वाणी है, गड्ढे की मिट्टी कहीं ईंट बन रही है, रो मत। तो सद्गुरु कहते हैं हम सबका जीवन विषय वासनाओं के गर्त में पड़ा हुआ है। इस जीवन को सद्गुरु मंदिर की ईंट बना देते हैं। इस जीवन को ईश्वर ने हमें यूं ही नहीं दिया है। हमारे एक एक अंग की कितनी कीमत है, ये तो जब वह अंग नहीं रहता है या रोगग्रस्त हो जाता है तब हम जान पाते हैं।
इतने अमूल्य जीवन को अमूल्य के लिए ही अर्पित करना है, यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। और यही कह रहे हैं इसमें, जो प्राय लोगों को लगता है कि भाई इतने वर्ष हो गए हमको सत्संग करते हुए, हमको तो लगता है कोई हमारी प्रोग्रेस ही नहीं हुई है, हम तो जैसे थे वैसे ही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना ही है कि अभी हमें अपने आप को देखना नहीं आया है, अपना मूल्यांकन करना नहीं आया है। वो जो संत है, सद्गुरु है, वो तो सब पर समान रूप से कृपा करता है और सबको ही अपने प्रेम से, अपने भाव से पूरी तरह ओतप्रोत करता है और उस प्रेम और भाव के रस से सब पुष्ट होते हैं। बहुत से लोग उसे जान पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं, और बहुत से नहीं जान पाते, उनके लिए लगता है कि वो अज्ञात ही है, पता ही नहीं लगता कि भाई हमने कुछ तरक्की की है कि नहीं, हम आगे बढ़े हैं कि नहीं। किंतु अज्ञात से सबको पुष्ट किया है, आप जाने या न जाने, किंतु उसने सभी को अपने प्रेम और भाव से भरा है, शांति से भरा है, संतोष से भरा है, तृप्ति है, सब कुछ है। हम समय आने पर उसको काम में लेते हैं तब पता लगता है। तो आज चाहे पता न लगे कि जिस मोमेंट में यह प्रश्न हमारे भीतर उठ रहा है कि भाई अभी तो हम वैसे ही हैं, क्या कुछ हमें परिवर्तन हुआ है, उसका पता कब लगता है? जो पहले भी कल भी बात आई थी कि बहुत सी चीजें भीतर ऐसे चली जाती है कि हमें याद नहीं रहती है, किंतु समय पड़ने पर अपने आप याद आती है। उसी प्रकार आज हमें पता नहीं लग रहा कि हमारे भीतर किस प्रकार से संत के प्रेम और भाव ने शक्ति भरी है, इतना बल हमें दिया है, किंतु समय आने पर वह शक्ति प्रकट होगी, जरूर होगी। यहां जरूर शब्द कहा है, यानी इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए कि जिसने भी सत्संग किया है, जिसने भी सद्गुरु की वाणी में जो छिपा हुआ रस है, जो दूध है वो पिया है, तो जिस तरह मां का दूध पीने से बालक अपने आप पुष्ट होता है, शक्ति मिलती है उसको, और उसको पता भी नहीं लगता कि कब मां का दूध पीते पीते वो इतना बड़ा हो गया। मां दूध पिला पिलाकर बड़ा करती है, किंतु बालक भूल जाता है कि उसने कभी दूध पिया भी था क्या। तो क्या भूल जाने से शक्ति में कमी हो जाएगी? शक्ति तो मिली ही मिली है, उसकी पहचान नहीं थी, इसलिए कृतज्ञता अर्पित नहीं कर पाया। तो अब तो पहचान होने लग गई, अब तो समझ में आने लग गया कि देखो उसके प्रेम भाव ने और उसकी वाणी ने कितना हमारा पोषण किया है, कितनी हमें शक्ति दी है, कितना हमें मानसिक बल दिया है। तो अब तो कृतज्ञता अर्पित करें जब समझ में आ गया, और अगर समझ में नहीं आया तो अर्पण नहीं कर पाता है, जान नहीं पाता है, यही सोचता है मैं तो अभी भी गड्ढे में ही पड़ा हुआ हूं, अभी भी वैसा का वैसा ही हूं, अभी भी ऐसे ही दुनियादारी में लगा हुआ हूं। तो यहां फिर वाणी का एक संदर्भ लिया गया है, गुरुदेव की वाणी है, गड्ढे की मिट्टी कहीं ईंट बन रही है, रो मत। यानी जिसकी रोने की आदत हो जाती है, यानी सिर्फ अभावों को देखने की आदत, और हमेशा रोता रहता है। यहां रोने का मतलब यह नहीं है कि बस रो रहा है आंखों से, कोई सोच रहा है मैं तो अभी भी गड्ढे में पड़ा हुआ हूं। मतलब रोने की जरूरत नहीं है, अभाव देखने की जरूरत नहीं है। ये जो मिट्टी है
इससे ईंट बन रही है, बस तैयार रहो तपने के लिए, क्योंकि ईंट को पकाया जाता है भट्ठी में। तो उस भट्टी में पकने के लिए तैयार रहो, तो फिर तुम्हारा जीवन अनमोल हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं सद्गुरु कि सबका जीवन विषय वासनाओं के गड्ढे में पड़ा हुआ है। और सद्गुरु क्या करते हैं? उस मिट्टी को उठाते हैं, उसे ईंट का रूप देते हैं, उसे पकाते हैं, और वो ईंट जो है वो किसी साधारण किसी मकान में लगने वाली नहीं है, वो मंदिर की ईंट है, मंदिर की दीवार बनने के लिए काम में आती है। और उसका आधार कौन होता है? उसका आधार, उसकी नींव वो होती है उसकी वाणी, उसका भाव, और उस पर आधारित जिन लोगों ने भी अपना जीवन जिया है। बीवी जी तो कहा करते थे कि भाई हम तो सत्संग की नींव हैं, और जिस तरह नींव दिखलाई नहीं देती है मकान की, मंदिर की, वो छिपी ही रह जाती है। ऊपर जो होता है बना हुआ वही दिखलाई देता है, नींव की ओर ध्यान नहीं जाता किसी का। तो न जाए, किंतु उसे तो पता है। वैसे ही ईंट की ओर ध्यान न जाए, लेकिन एक एक सत्संगी, एक एक सत्संग में आया हुआ भाई बहन, यदि उसे अनुभव हो रहा है कि मैं सद्गुरु के हाथों गढ़ा जा रहा हूं और कुछ इस प्रकार से मेरा जीवन बन रहा है कि मैं मंदिर का एक हिस्सा बन जाता हूं, तो हमें इस जीवन का मोल करना है। एक जीवन दिया है ईश्वर ने जो बाहर का है, हमें सब दिए हैं हाथ पैर अंग प्रत्यंग, और एक जीवन है भीतर का जो सद्गुरु बना रहे हैं। तो जिस तरह एक एक अंग की कीमत है, कब मालूम पड़ती है? जब वो अंग या तो रोगग्रस्त हो जाता है, कोई रोग लग जाता है, उसमें परेशानी हो जाती है, और बहुत बार उस अंग को भंग कर देना पड़ता है, निकाल देना पड़ता है, हटा देना पड़ता है। तब हमें पता लगता है उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। तो ये तो शरीर से मालूम पड़ रहा है। और सद्गुरु जो हमें इतने सुंदर सुंदर भाव देते हैं, और जो हमारे भीतर के अंग प्रत्यंग में लगे हुए हैं बिल्कुल, और हमारे भीतर का जो निर्माण है वो हो रहा है, एक एक छोटे छोटे भाव ईंट के रूप में आते हैं और हमारे भीतर मन मंदिर का निर्माण करते हैं। हम सोच नहीं पाते हैं, अगर एक ईंट भी इधर उधर हो जाए तो क्या वो दीवार रहेगी? तो इतनी कीमत करनी है। यह जीवन बड़ा अमूल्य है, दिया है ईश्वर ने मानव का शरीर, और इस अमूल्य जीवन को अमूल्य बनाया है सद्गुरु ने। तो उस अमूल्य के लिए ही अर्पित करना है, यानी उस सद्गुरु के लिए, उस संत के लिए, उस परमात्मा के लिए ही हमें यह जीवन अर्पित करना है, यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस लक्ष्य को लेकर के जो जीवन यापन करता है, जीता है, अपने आप ही समझ में आने लगता है कि कितना हमारा पुष्टिकरण हो रहा है, हम हृष्ट पुष्ट हो रहे हैं, कितनी हमें शक्ति मिल रही है, और कितना हम वो प्रेम और भाव का दूध पी पी के कहां से कहां पहुंच गए हैं। अभी भी समय है, शांत होके बैठे, अपना मूल्यांकन करें और कृत्य हो जाएं, कृतज्ञता अर्पित करें उस संत के प्रति, सद्गुरु के प्रति।
अमूल्य कर दिया उसने हमारा जीवन। जो बेमोल बिका जा रहा था दुनिया के हाथों, उसे अनमोल कर दिया। आगे है, हम चाहे कितने भी तीर्थ कर आए, कितने भी मंदिर हो आए, हमें भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तुम्हारे भीतर ही हैं। जिस दिन भीतर भगवान को पा लोगे, उस दिन कण कण में भगवान ही दिखेंगे, सब अपने ही लगेंगे। भक्त कभी अपने नाम के लिए भजन नहीं करता है, वह कभी अपना प्रचार भी नहीं चाहता। उसका काम तो अपने प्रिय को पुकारना है। जैसे प्रहलाद को यह नहीं पता था कि उसको लोग सदा याद करेंगे, वह तो सहज भाव से परमात्मा को याद करता था, और आज हम सबके लिए वह एक उदाहरण बन गया। तो क्या तरीका है बता दिया, अपने अनमोल जीवन को पहचानने का, कृतज्ञता अर्पित करने का, और प्रेम भाव से अपने आप को पुष्ट करने का। फिर भी हम अगर सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो परंपरा है, उस तीर्थ में जाना जरूरी है, उस मंदिर में जाना जरूरी है। परंपराएं अपनी जगह हैं, खोज अपनी जगह है। परंपराओं को निभाने से खोज प्रारंभ नहीं होती है, शुरू ही नहीं होगी तो कैसे पूरी होगी। मंदिरों में हमें भगवान नहीं मिलेगा, तीर्थों में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा? अपने भीतर मिलेगा। तो कौन बतलाता है यह? एकमात्र संत ही बतलाता है कि भगवान तुम्हारे भीतर ही हैं। और जिस दिन अपने भीतर भगवान को पा लेंगे, उसी दिन हम अनुभव कर पाएंगे कि कण कण में भगवान है। अभी तक तो सुना हुआ है कि कण कण में भगवान है, मंदिर में भगवान है, तीर्थ में भगवान है, किंतु जब तक अपने मन को मंदिर न बनाया जाए, जब तक अपने मन मंदिर में उस ठाकुर की प्रतिष्ठा न हो जाए, और जब तक हमारा यह पूरा का पूरा बदन सदन न बन जाए, तीर्थ न बन जाए, तब तक हम कैसे समझ पाएंगे, जान पाएंगे ये अरे भाई वो तुम्हारे भीतर ही है, कण कण में वही है। अपने भीतर ढूंढें, भीतर खोजें, और भीतर जिस दिन भगवान मिल जाता है, कहने को तो भगवान सब जगह है, अनुभव की बात। अनुभव कैसे होता है? भीतर जाने से होता है, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझने से होता है। कहां कहां पर हमारी खामियां हैं, उनको दूर करना है। करने वाला सब करता है, हमें बस देखना आ जाए, समझना आ जाए, तब अपने भीतर भगवान को हम पा लेते हैं। वो क्या है उसका रूप? वो आत्मदेव है, वो गुरुदेव आत्मदेव है, वो आत्मा है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। तो अपने भीतर जिस दिन पा लेंगे तो कण कण में भगवान कैसे दिखेंगे? वो कोई बाहर की आंखों से दिखेंगे? से पहले समझ में आ जाता है कि जो ब्रह्मांड में है, यानी पूरी सृष्टि में, वही इस पिंड में है, इस शरीर में है। जो इस शरीर के कोने कोने में है, कण कण में है, नख से शिख तक है, वही पूरी सृष्टि में व्यापक है। तो सर्वप्रथम तो अपने भीतर उस भगवान की अनुभूति पानी है,
एकमात्र उसकी अनुभूति पानी है, और उसी को लोग आत्मानुभूति कह देते हैं या कुछ और नाम दे देते हैं। तब अपने भीतर अनुभव करते हैं, रोम रोम में अनुभव करते हैं, अंग प्रत्यंग में अनुभव करते हैं, और तब बाहर की दृष्टि जो होती है वो भी बदल जाती है। फिर कोई भी पराया नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सब उसी परमात्मा के बनाए हुए हैं। और भक्त क्या करता है? भक्त तो बस अपने भजन में मगन रहता है। उसको अपना नाम थोड़े ही चाहिए, उसे अपना कोई प्रचार थोड़े ही चाहिए। बस भजन करता है, सुमिरन करता है, अपने आप ही जो कुछ भी उससे व्यक्त होता है वो व्यक्त करता है, नहीं तो भीतर ही भीतर उसका रसपान करता है, अपने प्रिय को पुकारता रहता है। यही तो उसका काम है। तो उदाहरण है प्रहलाद का कि क्या पता था कि लोग उसको याद करेंगे? क्या राजमां को पता था कि लोग उनको याद करेंगे? वो सोचते ही नहीं, उस सोच के साथ कभी भक्ति करते ही नहीं कि लोग मुझे याद करेंगे, देखो मैं कैसा भक्त। सोचता नहीं है प्राणी। वो तो सहज भाव से अपने आप, उसका काम ही है भगवान को पुकारना, भगवान को याद करना। तो जो कोई भी भगवान को याद करेगा, हम उसका उदाहरण देंगे कि देखो प्रहलाद जैसा भक्त हुआ, देखो हनुमान जैसा भक्त हुआ, देखो अर्जुन जैसा सखा हुआ। तो यह सब उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो प्रभु से जुड़े हुए हैं, कभी भी उससे विलग नहीं होते, हमेशा उसकी यादों में मगन रहते हैं। आगे है जो इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है कि वह हैं, यह हम मानते ही नहीं है, जानते हैं। जिस दिन हमारा मन यह भाव मान और जान लेगा, उस दिन ही हम ईश्वर के करीब हो जाएंगे। यह संपूर्ण संसार, इसमें हमें जो कुछ भी जड़ दिख रहा है वह भी चेतन से जुड़ा हुआ है। वैसे ही ये शरीर जड़ दिखता है, किंतु इसके भीतर चेतन है। किंतु स्थूल में ही जब विचरण करते हैं तो जड़ तक ही हमारी पहुंच रहती है। बहुत प्यार करने वाला संसारी प्राणी भी तुम्हें रोग और शोक में ही डुबाता है, वह खुद भी उसमें डूबता है। वह तुम्हें कपड़ों और ज्ञानों से खुश करता है, क्या उससे तृप्ति मिलती है? तृप्ति तो बस संत के द्वार पर मिलती है। वह कहता है मैं तुम्हें तोष देता हूं, तोष यानी प्रसन्नता। वह हैं, तो वह हैं कौन? वो भगवान। और हमारे जीवन में भगवान किस रूप में आया? सद्गुरु के रूप में। तो हम यही कहते हैं ना, सद्गुरु भगवान की जय। तो वो सद्गुरु हैं, भगवान हैं, यह मानते ही नहीं है, जानते हैं। जिन्होंने जान लिया उनके भीतर में सिर्फ मान्यता नहीं है उनके प्रति, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो हैं। किंतु कब? जिस दिन हमारा मन में जो भाव, जो कुछ भी हमारे अंतःकरण में है वो मान लेगा और जान लेगा, उसी दिन हम उस ईश्वर के करीब हो जाएंगे। यानी अपनी समीपता का अनुभव वो हमें देता रहेगा हमेशा। तो कहना ना होगा
कि मानना क्या है, जानना क्या है। ये सब बातें हम पहले भी करते रहे हैं। फिर भी एक बार फिर से अपनी याददाश्त को ताजा कर लें और भजन की पंक्ति याद कर लें कि तुझे मानना सम्मान है, तुझे जानना संज्ञान है। सर्वत्र तेरी ही शान है कृपा तेरी मेरे प्रभु। है प्रेम तू और भाव तू, है कृपा तेरी मेरे प्रभु। तो जिस दिन यह समझ में आ जाता है कि तू कौन है, तू प्रेम है, तू भाव है, और यह तुम्हारी कृपा ही है जो हमेशा मेरे साथ बनी रहती है। माना था, अब भी मानते हैं। प्रारंभ होता है सम्मान देने से, श्रद्धा से, यानी अब हमारी भक्ति प्रारंभ हो गई। मानना सम्मान है यानी भक्ति है, और जानना संज्ञान है। संज्ञान यानी अब हम होश में आ रहे हैं। पहले हम बेहोशी में जीवन जी रहे थे, जिए जा रहे थे मगर सोए सोए, भटकते थे दुनिया में मगर खोए खोए। ये पहले अवस्था थी। लेकिन जब तुम्हें मान लिया, तुम पर श्रद्धा करने लग गए, भक्ति आ गई जीवन में, तो अब थोड़ा होश आया है। अब हम जानने भी लगे हैं, संज्ञान में आ गए हैं। और संज्ञान का मतलब ज्ञान की ओर। वो प्रेम हमारी भक्ति को पुष्ट करता है और हमें भाव के द्वारा ज्ञान तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार जब हमारा मन, हमारा अंतःकरण मान और जान लेता है, तो हमको कभी लगता ही नहीं कि वो हमसे दूर है, हमको लगता ही नहीं कि उसकी कृपा नहीं है। जो कुछ भी हमें दिखलाई दे रहा है वो तो इन आंखों से देख रहे हैं ना हम। तो जिन आंखों से देखेंगे वैसा ही दिखलाई देगा। हम इन जड़ आंखों से देख रहे हैं, इसलिए सब कुछ जड़ दिखलाई दे रहा है। किंतु जड़ के भीतर भी चेतन है। कहां देखेंगे? बाहर। बाहर तो देखना अभी आया ही नहीं। तो पहले भीतर देखें कि ये शरीर जो है, ये ऊपर से तो जड़ दिखता है, किंतु इसके भीतर हाँ कुछ कुछ है, कुछ चेतन तत्व है, भले ही थोड़ा सा हो। उस चेतन को पकड़ना है, क्योंकि अब होश आ गया ना। होश आ गया और जोश को संभालना है, उत्तेजित नहीं होना। जो कल परसों भी बात आई थी, उत्तेजना नहीं, उत्साह चाहिए। और जब उत्साह आने लगता है, तब हम धीरे धीरे उस एक छोटे से चेतन के कण को पकड़ करके उससे अपने भीतर का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। बनने लगता है भीतर कुछ कुछ। यानी अब जो कुछ भी सद्गुरु की कृपा से भाव बन रहा है, वो हमें चेतन से जोड़ रहा है। तो शरीर तो जड़ दिखता है, किंतु इसके भीतर भी चेतन है। तो जब हम चेतन में विचरण करेंगे, तभी तो चेतन का अनुभव पाएंगे। जब हम भाव की दृष्टि से देखेंगे, तभी तो हम उसको अनुभव कर पाएंगे। किंतु जब हम स्थूल जगत में ही देखते हैं, उसी में हम विचरण करते रहते हैं, तो फिर हमारी पहुंच कहां रहती है? स्थूल तक ही रहती है, उस जड़ तक ही रहती है। हमें लगता है भाई हमारे संबंधी, हमारे परिवार वाले, हमारे मित्रगण, ये सब देखो हमें कितना प्यार करते हैं। देख लो, कितना भी प्यार करने वाला हो या संसारी प्राणी,
वो तो हमें रोग और शोक में ही डुबाता है। उसे कोई परेशानी होती है, हम भी परेशान हो जाते हैं। कुछ शोक होता है तो हमें भी शोक होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा प्यार जो है वो जड़ से है, चेतन से है ही नहीं हमारा प्यार। हमें कोई समझ है ही नहीं। तो यदि हम ऐसे लोगों को प्यार करेंगे जो पूरी तरह जड़ हैं, तो स्वाभाविक है हम रोग और शोक में ही डूबे रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, भयभीत होते रहेंगे। किंतु जब हम चेतन से जुड़ते हैं तब हमें समझ में आती है बातें कि नहीं, हम तो चैतन्य स्वरूप हैं। कुछ होगा भी अगर तो शरीर को ही होगा, इसमें डरने की क्या बात है। हमें तो होश को अपने बनाए रखना है, अपनी सावधानी बनाए रखनी है। और ये सब बातें आज जो समय चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अन्यथा हम देखते हैं इस स्थूल जीवन में न जाने हमारे कितने ही सगे संबंधियों के साथ बहुत कुछ होता है और हम उसके लिए अपने आप को रोग और शोक में डुबा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं और भयभीत होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं। हम यदि अपने प्रभु को प्यार करें, वो कभी भी हमें रोग और शोक में डूबने नहीं देगा। उसका प्यार तो हमें भाव पार कराएगा, समझा देगा कि अरे तू तो अपने चेतन तत्व को समझ, वो कभी भी मरता नहीं है, वो हमेशा अमर रहता है। और उस ओर जब तुम्हारे जीवन का निर्माण होगा तब अपने आप ही समझ में आएगा कि भाई क्यों डूब रहे थे हम रोग और शोक में। क्योंकि जिन्हें हम प्यार करते वो खुद भी रोग और शोक में ही डूबे हुए हैं, और जिन्हें हम समझते हैं हमें बहुत प्यार करते हैं तो प्यार का प्रदर्शन करते हैं। वो इसलिए लगता है देते हैं, हमें कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, कभी कपड़े, कभी गहने, कभी कुछ कभी कुछ, और हम उसी के अभ्यस्त हो चले होते हैं। और वही भाषा हम सदगुरु के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, विशेषकर जब उनका जन्मदिन होता है कि हम तुम्हें उपहार दे रहे हैं और हमें भी रिटर्न गिफ्ट चाहिए। जैसे दुनियादारी में होता है कि हमने उसको गिफ्ट दिया, वो भी हमें गिफ्ट दे। तो क्या सदगुरु भी तुम्हें वो रिटर्न गिफ्ट वही कपड़े और गहने से खुश करेगा क्या? उसका आभूषण तो कुछ और ही है, उसका श्रृंगार करने का तरीका तो कुछ और ही है। और जब तक हम यह नहीं समझेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम जान नहीं पाएंगे और उलझे रहते हैं उस बाहर की दुनिया में और जड़वत जीवन व्यतीत करते रहते हैं। और इन सब चीजों से हमें कभी तृप्ति मिलती नहीं है। तृप्ति कैसे मिले? संतोष ही नहीं मिलता। संतोष नहीं मिलता इसलिए तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति तो मिलती है संत के द्वार पर। तो क्या सिर्फ द्वार पे आने से तृप्ति मिल जाती है? प्रवेश करें अपने भीतर, उसका द्वार है, उसमें प्रवेश करें, उसके भावों को अंदर आने दें, तब पता लगता है कि किस प्रकार से तृप्ति होती है। वो तो इतना ही कहता है, संत इतना ही कहता है, मैं तुम्हें तोष देता हूं। तो तोष की दो अवस्थाएं बनती हैं। एक अवस्था बनती है संतोष की और एक बनती है प्रसन्नता की। प्रसन्नता और संतोष, थोड़ा हम इसको भी समझ लेते हैं। प्रसन्नता बहुत बार क्षणिक भी हो सकती है। जिस तरह से हमने जूते खरीदे, नए जूते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर किया, आया, जैसा चाहिए था वैसा ही, बिल्कुल पहन के देखा, एकदम फिट, बहुत अच्छा,
कितनी खुशी होती है उस वक्त, और हम उसको रख देते हैं उतार के। तो वो खुशी उस वक्त क्षणिक है, प्रसन्नता उस वक्त क्षणिक है, किंतु जब हम उसको काम में लेते हैं, उसको पहनते हैं, चलते हैं, और हमें लगता है हाँ भाई हमने बहुत ही अच्छी चीज को चुना, तब हमें प्रसन्नता के साथ साथ संतोष भी मिलता है। और तोष का मतलब ही यही है, एक मतलब संतोष और एक मतलब प्रसन्नता। तो तोष देता हूं यानी तुम्हें संतोष भी देता हूं और प्रसन्नता भी देता हूं। और हम प्रसन्न, तो वो तो हमसे पहले प्रसन्न, वो तो यही चाहता है कि हम प्रसन्न रहना सीखें। या तो वस्तुओं का उदाहरण देकर के हम समझते हैं, एक छोटा सा भाव मिलता है, अचानक आता है, ऑल ऑफ ए सडन, और हम इतने खुश हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु जब उस भाव को जीते हैं हम, जिस तरह हमने वो जूते को पहना, यानी उस भाव को जिया, अपनाया, तब हमें कितना संतोष मिलता है, और वो खुशी हमारी कितने गुना हो जाती है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे अनुभव हैं, जिसके द्वारा हम इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता। जो पहले उदाहरण आया कि किस तरह है बालक मां का दूध पी पी करके बड़ा हो गया, किस तरह सद्गुरु रूपी मां ने हमें भाव रूपी दूध पिला पिला करके इस अवस्था तक पहुंचाया है, पता ही नहीं लगता। किंतु अब हम धीरे धीरे देखना सीख रहे हैं, अब हमारे भीतर वो चैतन्य भाव आ रहा है, तो हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, यह सद्गुरु कितनी बड़ी कृपा है तुम्हारी, ये कृपा सदैव बनी रहे। तो ये लेख यहीं संपूर्ण होता है। अभी इतना समय नहीं है कि दूसरा लेख प्रारंभ करें, तो अभी हमारे पास है पर्याप्त समय। कुछ लोग हैं जो मन में कुछ रखते होंगे कसक कि भाई हमारा नंबर नहीं आता, तो उनको मौका जरूर मिलेगा आज निजी जिज्ञासा पूरी करने का। सुभाष पोदार, बोलिए सुभाष जी। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया, गुरु ने जो मानव बनाया वह तो अमृत बन गया, क्योंकि गुरु तो अमृत का निर्माण करते हैं। जबकि ब्रह्मा की सृष्टि में लोग जैसे विकार है, तो भैया गुरु ने जो मानव बनाया वह भी तो रहता है इसी संसार में, फिर वह कैसे बच पाएगा भैया? इसमें थोड़ा सा और बताइए ना। देखो क्या है, जो बाद में भी बात आई ना, भक्त क्या करता है, भक्त तो उसका सुमिरन करता है, उसके प्रेम भाव में मगन रहता है। ऐसा थोड़ी है कि जो ब्रह्मा की सृष्टि है उससे वो अभी चला गया, शरीर है ना अभी, तो ब्रह्मा की सृष्टि में यदि विकार हैं तो उन विकारों से तो सामना करना ही पड़ता है उसको। किंतु उसका ध्यान कहाँ रहता है, उसका फोकस रहता है उस चेतन तत्व पर जो अमर है, उसी पे उसका ध्यान रहता है। बाकी चीजें आएंगी जाएंगी, और जड़ में खेलते हुए भी वो जड़वत होता नहीं है, व्यवहार करते हुए भी वो उसके हाथ गंदे नहीं होते हैं। जिसको रामकृष्ण परमहंस ने कहा
कि भाई कटहल काटते हो तो सरसों का तेल लगा लो, वैसे ही दुनिया से व्यवहार करते हो तो प्रभु के प्रेम भाव का लेप कर लो ताकि वो तुम्हें छू न पाए, वो विषय विकार तुम्हारे भीतर न जा पाए। इतनी सी तो बात है, और कोई तरीका नहीं है। अमृत तो बना दिया, किंतु कितना, यदि हम बार बार विष के द्वारा उस अमृत को, क्या कहें, उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि फिर से विषयों से घिर जाएंगे, फिर से हमारे भीतर वही सब विकार घर बना लेंगे। इसलिए हमारा फोकस जो होना चाहिए, जो निर्माण कर रहे हैं सद्गुरु, जो भीतर का, जो चेतन हमको भीतर में अनुभव में आने लगा, जो अमृत, उसकी बूंद भी हमें, उसका स्वाद भी मिलने लगा, तो हम उस पे आगे बढ़ें और अपना बचाव रखें, सावधानी रखें। जो बात आई थी कि भाई अब हमको बेहोशी में नहीं जीना है, होश पूर्वक जीना है। ठीक है ना? हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नरेश सांवला। नाम भैया, मैं राखी सांवला। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, समझ गया मैं। हाँ, बोलिए। जी भैया, भैया बस वो उसमें मानस पुत्र का जो आया है ना, तो उसका थोड़ा और सुनना था, क्योंकि सुना होगा मैंने, परंतु मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। उसमें निर्माण में बोला कि हमें उसके मानस पुत्र बनना है, तो उसके लिए मानस पुत्र का मतलब क्या हुआ कि एक तो शरीर से जन्म दिया हमारे माँ बाप ने हमको, और यह जो शरीर है उसके भीतर भी कुछ है ना, वो जन्म देता है हमारा सद्गुरु, वो संत। तो इसलिए वो हमारा पिता कहलाता है। एक पिता शरीर का है और एक पिता जो है वो हमारे भीतर का, हमारे मन का है। तो ये मन जो हमारा है, यानी हमारा अंतःकरण पूरा जो है, वो उसकी संतान है। शरीर से हम हो सकता है किसी और की संतान हो, किंतु हम उस सद्गुरु के मानस पुत्र हैं, यानी हम मन से उसकी संतान हैं। और जिस दिन उसकी कृपा से हम पूरी तरह उस अमृत से भर जाएंगे, जो अमृत वो बना रहा है भीतर में, जो सृष्टि की रचना उसकी है, जो हमें अमृत तक पहुंचाएगी, उस आत्मा तक पहुंचाएगी, उस दिन हम अनुभव करेंगे कि हम तो उसके आत्मज हैं। तो पहले अवस्था बनती है मानस पुत्र यानी मनुज, और उसके बाद बनती है आत्मज यानी परमात्मा का पुत्र, आत्मा। इस तरह से हम समझ सकते हैं। जी भैया। हरिओम भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, महेश सुरेखा, बोलो महेश। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलो। आपने जो बोलते थे कि कुछ लोग तो लगता है हम भी वैसे ही जिससे पहले थे कि उनको अज्ञात ने सबको कुछ किया। तो अगर बच्चे को कुछ शक्ति दी है, तो लास्ट पैरा में था कि हर एक जड़ जो है वो चेतन से जुड़ा हुआ है, तो उसके बावजूद भी शक्ति भी हमारे में आई हुई है और हम उस चेतन से जुड़े हुए भी हैं, तो भी फिर भी ये बार बार को उत्पन्न करने लग जाते हैं, तो हमारा ध्यान बिल्कुल हटके नॉर्मल चीजों में ही वापस आ जाता है। क्योंकि उसका अभ्यास ज्यादा है, उससे हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ये कोई इस जन्म का नहीं है, ये तो जन्मों से ही है। न जाने कितने जन्मों से हमारे संस्कार इस तरह के बने हुए हैं कि हमारा ध्यान जो है बार बार जड़ में ही जाता है। क्योंकि जो भी इतर योनियां हैं जहां से होते हुए आए हैं, जो मान्यता है, हम लोग मान के चलते हैं कि मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, तो वहां पर भी
पूरी तरह जड़वत जीवन व्यतीत किया है हमने। ये तो मनुष्य का जीवन है जिसमें हम समझ सकते हैं कि हम सिर्फ जड़वत जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। अब क्योंकि इतना पुराना हमारा अभ्यास है और ऐसी आदत हमको पड़ चुकी है, इसलिए वो बार बार वो चीजें आती हैं। और दूसरा, अभी जो सद्गुरु का भाव है हमारे भीतर पूरी तरह छाया नहीं है, हम उसके प्रेम और भाव से उतने ओतप्रोत नहीं हुए हैं, इसीलिए बार बार स्थूल का ध्यान आता है, अन्यथा नहीं। वो जो बाद में प्रहलाद का उदाहरण दिया राजमा ने, उसमें समझ में आता है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है उससे, वो तो अपना लगा हुआ है प्रभु की भक्ति में, उसको दुनियादारी से कि क्या है, उन्हें को तो वो राजा का बेटा है, किंतु फिर भी उससे तो भगवान की भक्ति करनी है, उसको राजपाट से कोई मोह ही नहीं है। तो ये सब उदाहरण इसीलिए दिए जाते हैं कि उनकी जागृति हो जाती है भीतर की और उनको अपने जीवन जीने का लक्ष्य मिल जाता है, बस वो फिर उसी में लग जाते हैं, है ना। बोलिए। चंदा कौन? अग्रवाल कौन है? चंदा भाई? दीजिए जरा इनको। आवाज नहीं आ रही ठीक से आपकी। हेलो। हाँ हाँ भाई बोलिए। आ रही है, जा रही है, सब तरह से डिस्टर्ब हो रही है। हेलो। हाँ हाँ सुन तो रहा है, हेलो सुन रहा है, उसके आगे नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं आ रही है, ठीक है। बन रही है, आ रही आवाज? गड्ढे की मिट्टी। नहीं मैं रिपीट कर दूंगा, थोड़ा समझ में आता है जो। हाँ गड्ढे की मिट्टी, हाँ क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? नहीं, वो ईंट बन रही है, आपने बनाया कि उसके पेट को तपना भी पड़ता है मिट्टी में। हाँ जी। तो मैं वो समझना चाहती मिट्टी में तपने के लिए मैं क्या प्रयास करना चाहिए? प्रयास नहीं करना, तपने के लिए तैयार हो जाओ बस। तैयार रहे, वो अपने आप तपाएगा। जिसको गड्ढे की मिट्टी को ईंट बनाना है वो अपने आप तपाएगा उसको। तपने के लिए तैयार होना है। आप अपनी तैयारी रखिए, किसी चीज में आनाकानी मत कीजिए, बस अपनी मन की मत चलाएं, उसके चलाए चलें तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मैं गड्ढे की मिट्टी नहीं हूं, मैं ईंट बन रही हूं, मैं तैयार हूं उसके लिए। ठीक है ना? हाँ जी शकुंतला भाई झुंझुन वाला। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। भैया जो लास्ट में था ना, स्कूल में जब तक है ये मेरे को ये देंगे तो मैं बताऊंगी आपको। हाँ इधर चेतन है किंतु स्कूल में ही जब विचरण करते तो जड़ तक ही हमारी पहुंच रहती है। हाँ क्या समझिए कि हमको तो भगवान की जड़ तक ही तो पहुंचना है ना। नहीं यहाँ जड़ का मतलब मूल नहीं है। ये कोई पेड़ की जड़ नहीं है, ये पेड़ की जड़ नहीं, ईश्वर की जड़ तक पहुंचना है। नहीं, ये जड़ और चेतन जो होता है उसको समझना है। जड़ यानी स्थूल, चेतन यानी सूक्ष्म, और जो सूक्ष्म है वो धीरे धीरे उसमें चेतन तत्व बढ़ता जाता है और उसके अलग अलग धरातल, उनकी बातों में हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं कि शुरुआत होती है सूक्ष्म की मन से और जाके पहुंचता है अहंकार तक। तो इस तरह मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ये अलग अलग लेवल होते हैं जो सूक्ष्म के, और हमारा जो चेतन तत्व है
वो सबको समझता हुआ आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो यात्रा हमारी होती है, उस जड़ के भीतर छिपा हुआ जो चेतन है, यह शरीर जो है यह जड़ है, जड़ है यानी स्थूल है, और उसके भीतर चेतन है यानी जो मन है वो सूक्ष्म है, वो आगे उसमें बढ़ना है। यही सब बोलना चाह रहा है। ठीक है, शरीर को जड़, जी हाँ, वो आगे बताया ही है ना। हाँ, समझ में आ गया वो बहुत। ठीक, हाँ, हरिओम हरिओम। सुधा तुलसियान, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। तो जैसे अभी बात आई थी गड्ढे की मिट्टी का ही ईट बनती है रोह इस वाणी के संदर्भ में, तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों में उसके चलाए, मतलब हमारी कुछ नहीं, हम हर एक चीज में उसकी रजा। भाई स्थूल को कौन चला रहा है? चलो वो नहीं चला रहा, हम ही चला रहे हैं। तो कौन चला रहा है हमारे स्थूल को? हमारा मन चला रहा है ना। कुछ भी विचार जो आता है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म में आएगा, तो हमारा सूक्ष्म कर्म पहले होता है, तब स्थूल कर्म होता है। तो अगर हम भी अपने कर्ता हैं, हम ही खुद ही कर रहे हैं, तो पहले तो हम मन में कर रहे हैं ना, उसके बाद वो कार्यान्वित होता है स्थूल में। तो कोई भी करे, तो गड्ढे की मिट्टी जो ईंट बन रही है, उसका मतलब उसके हाथ में सौंपना है हमको। तो दोनों ही सौंपना पड़ेगा, स्थूल भी सूक्ष्म भी। अपनी चलाएंगे अगर हम, तो मानी बात है, तैयारी नहीं होंगे ना, अपनी प्रस्तुति नहीं है। फिर तो आप खुद तैयारी नहीं हो रहे हो। जो बात हुई ना, तपने के लिए, पकने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हाँ, यही है सब बात का सार। हाँ, तैयारी खुद की चाहिए। हाँ, दोनों में। हाँ जी, ठीक है। हाँ भैया, प्रणाम। चलो, समय हो गया, पूरा कर लें। ठीक है भैया, हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम।